देखिए भगवान कन्हैया का ब्याह होने जा रहा है। द्वारिका के राजा हो गए हैं भगवान कन्हैया। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। मात्र 5 मिनट की कथा है। भगवान द्वारिका के राजा हो गए हैं। मैया देव की जहां कहूं बुलौआ में जाती हैं तो सब माताएं तो अपने अपने बहुरियन की प्रशंसा करती हैं। मैया नीचे को सर झुका के बैठ जाती हैं। काहे? इनके दुई लड़का ब्याह लायक हैं, ब्याह दोनों के नहीं भय। ना कृष्ण का ना बलराम का। मैया देव की भागवत कथा सुनने गई। भागवत सच्चा ग्रंथ है। यहां आकर के जो कोई कुछ मांगता है वो सारी मनोकामना पूरी होती है। हे भागवत जी, मेरे लाला को ब्याह हो जाए तो हम भी भागवत कथा कराएंगे। राजा रैवत की कन्या रेवती सतयुग से कुंवारी बैठी थी। राजा रैवत ने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। सतयुग में लोग 21 हाथ लंबे होते थे। सतयुग में लोग 21 हाथ लंबे होते थे। रेवती जी 21 हाथ लंबी हैं, बलराम जी 7.5 हाथ लंबे। बलराम जी को जब अपनी पत्नी के कान में कुछ बात कहना होता था तो पहले पत्नी को बैठालते थे, फिर अपना खड़े होते थे, तब कान में कुछ कह पाते थे। लोग इन्हें लंबी बहू वाले कहने लगे। बलराम ने कहा मेरा नाम बिगड़ जाएगा। बलराम जी ने रेवती को बैठाला और लिया मूसल, सर में स्पर्श कराया। रेवती जी बराबर हो गई। नाम हो गया रेवती रमण। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय हो। नाम रेवती रमण हो गया। आहा, ये भगवान की भगवत्ता है। आप लोगन की लंबी हो तो मूसल न चला देना। भगवान ने मूसल का स्पर्श कराया तो नाम तो वो बराबर हो गई। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय हो। अब भगवान कन्हैया का ब्याह होना है। हाँ, भगवान कन्हैया के विवाह के लिए कोई आता है तो लोग ब्याह हुस्का देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, ब्याह हुस्काने वाले हर गांव में होते हैं बहन जी। हाँ, हर गांव में 2-4 होते हैं। उनकी यह ड्यूटी है कि किसका ब्याह हुस्काना है। एक गांव में एक सज्जन थे। उस गांव में किसी लड़के का ब्याह नहीं हो पाया। ये ब्याह हुस्का देते थे। गांव वालों ने मिलके इनका नाम बिगाड़ा दादा रख दिया। एक दिन भगवान की कृपा भई, बिगाड़ा दादा चले गए तारीख पर कचहरी। एक लड़के का ब्याह होना था। बोले पिताजी आ जाइए, हमारी लगुन लगुन चढ़ जाए तो ब्याह भले हो जाए, नहीं तो जीवन में ब्याह हो नहीं पाएगा। क्यों? आज बिगाड़ा दादा तारीख पर गए। लड़की वालों को सूचना दी गई। मंडप गाड़ा गया। लड़के ने जामा आमा पहना, काजल लगाया, अंजलि भर के मंडप के नीचे लड़का आया। तब तक बिगाड़ा दादा की तारीख आगे बढ़ गई। बिगाड़ा दादा लौट करके आए। पत्नी ने चाय बनाई। बिगाड़ा दादा चाय पीने लगे। तब तक साउंड बजबे की आवाज आई। भैया ये साउंड कहाँ बज रहा? बोले आज उस लड़के का ब्याह है। बिगाड़ा दादा दौड़ करके गए मंडप के नीचे, जहाँ लड़की का बाप बैठा है वहीं बगल में बैठ गए। पंडित जी ने कहा भाई लड़का बुलाओ। लड़का आया, अंजलि भर के मंडप के नीचे अंजलि डाली। पंडित जी ने कहा लाला आचमन करो। लड़के ने देखा सामने बिगाड़ा दादा बैठे, अब हमारा ब्याह हो सक जाएगा। लड़का ने पानी फेंका आचमन का, दौड़ करके गया, बिगाड़ा दादा के चरणों में माथा रख दिया। बिगाड़ा दादा ने पीठी पे हाथ फेरा। बोले चिंता क्यों करते हो? चिंता कतई न करो। जैसे तुम्हारी टीबी ठीक हुई है तैसे तुम्हारी मिर्गी भी ठीक हो जाएगी।
लड़की वालों ने कही क्या इसको मिर्गी आती है? बोले हम 60 साल के बूढ़ा क्या झूठ बोलते हैं, इसे मिर्गी आती हैं। सोई लड़की वाले ने कही भैया लड़का कजहा है, ठीक नहीं, उठाओ फल की डलिया चलो वापस। ब्याह कैंसिल हो गया। धीरे धीरे बिगाड़ा दादा के मरने का समय आया। बिगाड़ा दादा ने सब गांव वालों को गंगा जी के तट पर खड़ा किया और कहा गंगा मैया की कसम खाओ कि जब हम मर जाएं तो हमारे मुंह में खूंटा ठोक देना, क्योंकि इस मुंह से हमने बहुत लोगों की बुराई की है, बड़े लोगों के विवाह हुस्काए। जब बिगाड़ा दादा मर गए, गांव वालों ने मिलके मुंह में खूंटा ठोक दिया। ट्रैक्टर में लाद के लिए जा रहे थे गंगा जी, रास्ते में राम कुमार चौकी इंचार्ज मिल गए। भैया क्या हुआ? बोले हुआ क्या? बिगाड़ा दादा नहीं रहे। बोले एक बार हम भी बिगाड़ा दादा को देख ले। जैसे चादर खोल के देखा तो मुंह में खूंटा ठुका। पुलिस वालों ने कही तुम सब गांव वाले त्रस्त होकर के मुंह में खूंटा ठोक के मार दिया बिगाड़ा दादा को। गांव वाले ने कही दुष्ट मरते समय पूरे गांव को जेल करा के चला गया। श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। राजा सीद भीष्म को नामो विदर्भादिर्पतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यैका च वराननः। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं, एक कन्या है जिसका नाम रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई। राजा को चिंता लगने लगी। हर पिता को चिंता होती जब बिटिया सयानी हो जाती है। अब तो दहेज चल गया है। दहेज जिस गरीब माँ, जो गरीब माँ होगी कैसे बेटी के पांव पूज पाएगी? दहेज नहीं दिया जाता है, बेटियों को जला दिया जाता है, तलाक दे। कितना अत्याचार होता है। कब तलक मेरे भारत की बेटी बल की बेदी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक मेरे भारत की बेटी बल की बेदी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक मेरे भारत की बेटी बल की बेदी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक मेरे भारत की बेटी बल की बेदी पे चढ़ती रहेगी। रिश्वत लेना दहेजों को छोड़ो, नरक में भी जगह ना मिलेगी। रिश्वत लेना दहेजों को छोड़ो, नरक में भी जगह ना मिलेगी। बेटी माँ सोचती है हमारी बिटिया बड़ी हो जाएगी, दूसरे घर में जाएगी, रानी महारानी बन जाएगी, लेकिन बेचारी के पास इतना पैसा नहीं होता। एक दिन बेटी अपना अंत वहीं कर लेती है। माँ के दिल में ये अरमा मचलते, बिटिया महलों की रानी बनेगी। माँ के दिल में ये अरमा मचलते, बिटिया महलों की रानी बनेगी। लेकिन कौन जाने कि शादी से पहले, कौन जाने शादी से पहले सहजादी कफन ओढ़ लेगी। कब तलक मेरे भारत की बेटी बल की बेदी पे चढ़ती रहेगी। उस पिता के तो दिल से ये पूछो, जिसके घर में है कन्या कुमारी। उस पिता के तो दिल से ये पूछो, जिसके घर में है कन्या कुमारी। वह पिता सोचता रात दिन है,
मांग बिटिया की कैसे भरेगी, वह पिता सोचता रात दिन है, मांग बिटिया की कैसे भरेगी। कब तलक मेरे भारत की बेटी बल की बेदी पे चढ़ती रहेगी। राजा सीद भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यैका च बरानन। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं, एक कन्या है जिसका नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई। राजा भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र रुक्मी को बुलाया और कहा, बेटा राजकुमारी विवाह योग्य हो गई हैं, उनके लिए कोई वर खोजा है। रुक्मी ने कहा, बहुत सुंदर वर खोजा है। कौन? चैत देश के राजा शिशुपाल के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। अरे एक बार रुक्मिणी से पूछ तो लिया होता। रुक्मिणी को बुलाया, तुम्हारा विवाह चैत देश के राजा शिशुपाल के साथ होगा। रुक्मिणी रोने लगी, वो तो भाभी का भैया है, उससे हमारा ब्याह कैसे हो सकता है। रुक्मिणी रोते रोते अपने बगीचे में चली गई। उपवन में सवेरा हुआ, ब्राह्मण देवता पुष्प तोड़ने आए। क्यों रो रही हो राजकुमारी? रुक्मिणी ने कहा, मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति रूप में माना है, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है। मैं कुंवारी बनी रहूंगी, ब्याह नहीं करूंगी। ब्याह करूंगी तो कृष्ण से ही विवाह करूंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं क्या मदद कर सकता हूं? रुक्मिणी ने कहा, मैं एक पत्र लिख रही हूं, मेरा पत्र मेरे कृष्ण तक पहुंचा दो। जब ब्याह होता है तो 7 भावरी पड़ती हैं। रुक्मिणी ने 7 ही मंत्र लिखे हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्यतान्ते निर्विश्यकर्ण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चेत्रम पत्रपम में श्रुत्वा गुणान भुवन। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा, है महाराज, मैंने ये सुना है कि आप गुणों के धाम हो, आप बड़े वीर योद्धा हो। जब से मैंने आपका नाम स्वरूप गुण सुना है, तब से हमने आपको अपना पति रूप में वर्ण मान लिया है। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम। हे कृष्ण, आप सोचते होंगे कि जब सब कुछ हमारे समान है तो हमसे भी श्रेष्ठ कोई वर खोज लो। मैं एक ही कारण से ब्याह करना चाहती हूं आपसे। धीरापति कुलवती नवरणीत कन्या काले न सिंह नरलोक मनोभिरामम। हमें धार्मिक आचरण वाला पति चाहिए, जिसमें धार्मिकता हो, धैर्यता हो। कात्वा मुकुंद महती। कृष्ण, आप यदि रूपवान है तो मैं भी रूपवती हूं। आप यदि शीलवान है तो मैं भी शीलवती कन्या हूं। आप यदि लक्ष्मीवान है तो मैं साक्षात लक्ष्मी हूं। केवल मुझे धार्मिक आचरण वाला पति चाहिए, इसीलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। कृष्ण, जब हमारे गांव में किसी कन्या का ब्याह होता है तो गांव के बाहर गिरजा पूजा करने जाती है, तो मैं भी गिरजा पूजा करने जाऊंगी, वहीं से हमारा हरण कर लेना। यर्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत प्रसादम जयहा मसून व्रत कृषाक्षत जन्म भी स्यात्। हे कृष्ण, यदि आप पति रूप में मुझे न मिले तो एक जन्म नहीं, चाहे सैकड़ों जन्म हो जाए, मैं कुंवारी बनी रहूंगी, ब्याह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। ऐसा रुक्मिणी ने पत्र लिखा है। ये पत्र ब्राह्मण देवता लेकर के कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ने पढ़ा, रे मेरे ब्याह को पत्र है, बसदेव जी को दे दो, बाबा को दे दो। बाबा ने पढ़ा, निर्मत्थ चैद्म गजेंद्र वलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद्भव वीर शुल्कान। रुक्मिणी ने लिखा है, महाराज मेरे साथ मेरा हरण करके ले जाना, मेरे साथ राक्षसी विधान से विवाह कर लेना। मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जिसमें मेरे साथ राक्षसी विधान से ब्याह कर लेना, मेरा हरण करके ले जाना। बसदेव जी ने कहा, ऐसा ब्याह हम नहीं करेंगे जहां तमाम राजाओं से युद्ध करना पड़े।
तब तक भगवान कन्हैया आ गए। बाबा यदि ऐसा ब्याह हम नहीं करेंगे तो हम छत्री कायर डरपोक कहे जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊं, बोले नहीं मैं भी चल रहा हूं। भगवान कन्हैया रथ में बैठ करके जा रहे हैं। इधर गौरा पूजा करने के लिए रुक्मणी जी गई हैं, गौरा पूजा करनी है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय षडभदन षडानन माता, जय षडभदन षडानन माता, जगत जननी कामनी दुत दाता, जगत जननी कामनी दुत दाता, हे तव आदि मध्य अवसाना, हे तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभाव पराभव कारिणी, भव भव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत सोई सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरार प्यारी, वरदायिनी पुरार प्यारी, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी मान मूरति मुस्कानी, हसी मान मूरति मुस्कानी, हसी मान मूरति मुस्कानी, हसी मान मूरति मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी मान मूरति मुस्कानी, हसी मान मूरति मुस्कानी। देवी रुक्मणी ने माँ पार्वती जी के गले में माला डाला है। माला खसक गई, आंचल में आ गई। माँ ने आशीर्वाद दिया, मनुजाहि राजो मिलहि सोवरु सहज सुंदर सामरु, करुणा निधान सुजान शील स्नेहो जानत रामरो, एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हरसियरे, तुलसी भवानी पूजे पुने पुने, मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सियहि हरसि न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बामांग फड़कने लगे। देवी रुक्मणी का बायां अंग फड़का है। जो माँ ने आंचल में माला दिया है वही लेकर के बाहर निकली हैं। तब तक भगवान कन्हैया आ गए, वही गले में माला डाल दिया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आहा, वाह। भगवान कन्हैया रुक्मणी को लेकर के रथ में बैठा करके द्वारिका की ओर गए हैं।
बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखिए भगवान कन्हैया का कैसे श्रृंगार ग्वाल बाल कर रहे हैं। आप लोग नाचते हुए आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करेंगे। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। अरे तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, 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 तू लगे दुल्हा सा दिलदार सामने, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने। कौन हाथ उठा करके ताली बजाते हुए झूमते हुए नाचते हुए भाव से किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सामने, यूं महकता रहे दरबार सामने, तेरा तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।